अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। इंशाल्लाह आप सभी ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। जी तो एनए कोर्स ऑफिशियल हाजिर है आपकी खिदमत में एक बार फिर से एक अच्छी सी वीडियो लेके। ठीक है। और बहुत ज़्यादा आप लोगों का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने चैनल को देखा, सब्सक्राइब किया, वीडियो को शेयर किया, लाइक किया और कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स भी दिए। ठीक है। अभी भी जो लोग चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई और अच्छी वीडियो सबसे पहले उन्हें मिले। जी दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो ये है रिस्क और औरत। ठीक है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि रिस्क औरत के मुकद्दर का होता है और घर में औलाद जो होती है वो मर्द के मुकद्दर की होती है। ठीक है। हम इस बात पे गौर करेंगे कि क्या वाकई रिस्क औरत के मुकद्दर का होता है और औलाद मर्द के मुकद्दर की होती है। क्या वाकई अल्लाह ने रिस्क औरत के हाथों में लिख दिया है और औलाद मर्द के हाथों में लिख दी है। जी तो शुरू करते हैं। कहते हैं जी कि रिस्क औरत के नसीब से मिलता है। मशरकी माशरे में रिस्क कमाने की सारी जिम्मेदारी मर्दों पर डाल दी जाती है। हालांकि मगरब में आपको देखने को मिलेगा कि जितने घर के अफराद होते हैं वो सारे ही अपने अपने जो हैं उनकी अखराजात पूरे करने के लिए, अपने अपने एक्सपेंस पूरे करने के लिए खुद ही अर्निंग करते हैं और खुद ही अपना आप चलाते हैं। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं सारे लोग। जी तो हमारे माशरे में ऐसा होता है कि घर का जो कमाने वाला फर्द होता है वो एक मर्द होता है और बाकी सब लोग खाने वाले होते हैं। ये बहुत बड़ी एक वजह भी गुर्बत की है। अगर मर्द कमाऊ है तो रिस्क कमा लेगा और अगर नखटू है तो शायद वो अपना खर्चा भी खुद से ना चला पाए। तो फिर ऐसे घर की जो रिस्क आने का जरिया है उसको हम एक औरत पे क्यों छोड़ें कि रिस्क एक औरत के मुकद्दर का है। अगर मर्द कमाऊ है तो वो अगर कमा लेगा, तो अगर नखट्टू है वो नहीं कमा पाया या अपना खर्चा नहीं चला पाया तो फिर औरत को ब्लेम कैसा या औरत को प्रोटोकॉल कैसा कि औरत के मुकद्दर का रिस्क है। जी ये औरत घर में आई है तो बहुत ज्यादा रिस्क आ गया, या ये नई बहू घर में आई है तो ये इतनी मनहूस थी, ये इतनी इस तरह से थी कि मतलब इसकी लाक अच्छी नहीं है कि हमारे घर से रिजक जाता रहे या कारोबार जाता रहे। ऐसे क्यों हम कहते हैं, ऐसा क्यों हम सोचते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है, ना ही इस्लाम में कहीं ये बात कही गई है और ना ही ये वैसे कोई अथेंटिक इसकी कोई रीज़न है कि हम इस बात को इस तरह से ले लें कि रिस्क औरत के मुकद्दर का है। कमाने की जिम्मेदारी चूंकि बेशक एक मर्द पे होती है, लेकिन इसे रिस्क कमाने के काबिल बनाने वाली एक औरत होती है। ठीक है। एक औरत ही अपने बेटे को पालती है, पोसती है, इस उतना जवान करती है और कुछ ना कुछ उसके हाथ में कोई फन रखती है या वो कुछ बन जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, या अगर कुछ भी नहीं कर पाता तो बेशक उसने कुछ ना कुछ सीखा होता है, कोई काम सीखा होता है, एक औरत ही उसे वहां तक पहुंचाती है। लेकिन इसके अलावा एक औरत ही होती है कि जो एक मर्द के रिस्क में बरकत का जरिया बन सकती है। वो किस तरह से कि एक औरत अगर घर में माहौल जो है वो पुरसकून रखती है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें वो अच्छी तरह से पूरी करती है। जिस घर की औरत नाशुक्री है और बात बात पे अपने खामन को तानाजनी करती है, बात बात पे उससे झगड़ा करती है, बात बात पे उसे ये कहती है कि तुम कर नहीं सकते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और इस तरह के जहाँ मामलात होते हैं उस घर से बरकत उठ जाती है। और लड़ाई झगड़ा जहाँ भी हो वो सिर्फ एक घर की बात नहीं है। लड़ाई झगड़ा अगर किसी कारोबार में भी हो तो वो भी तबाह बर्बाद हो जाता है, और लड़ाई झगड़ा अगर किसी अदारे में भी हो तो वो भी तबाह बर्बाद हो जाता है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा होता है गुस्से में, और गुस्सा जो होता है वो बिल्कुल हराम होता है, और गुस्से में आके इंसान गलत बातें ही सोचता है और गलत एक्ट ही करता है। ठीक है। असल दलेर और बहादुर शख्स वही है कि जो गुस्से में अपने आप को काबू में रखता है और बात को सोच समझ के तोल के फिर बात करता है। ठीक है। गुस्से में इंसान जब लड़ाई झगड़े करता है तो फिर बरकत उठ जाती है और नेगेटिव सोच के अपना नुकसान कर बैठता है, जिसकी वजह से हम कारोबारी जो हमारे मामलात होते हैं वो भी बिगड़ सकते हैं और हमारे रिस्क जो है उसमें भी कमी आ सकती है।
जब सुबह घर से एक निकलते हुए एक औरत अपने शोहर को खरी खरी सुनाती है और उसकी इंसल्ट करके या उसको बुरा भला कह के घर से निकालती है, और जब वो शाम को वापस आता है तो भी उसका सांस लेना जो है वो दुश्वार कर देती है, वो घर को ही एक टीवी सीरियल बना के रख देती है। तो ऐसे मर्द का जो दिमागी और जिस्मानी ऐसे मर्द की जो कुव्वत होती है वो उससे मफलूज हो जाता है, और वो फैसला करने की अहलियत फिर नहीं रखता, क्योंकि वो मर्द हर वक्त परेशान रहता है। वो अपने काम में बिल्कुल तवज्जो नहीं दे सकता, अपने काम को दिल जमी से कर नहीं सकता, जिसकी वजह से उसकी जो होती है दिमागी कंडीशन जो होती है मफलूज होकर रह चुकी होती है, वो कोई भी फैसला नहीं करता, जिसकी वजह से उसका रिस्क जो होता है उसको कमाने में या हासिल करने में वो इतना कामयाब नहीं रहता, और वो अपने फैसले अच्छे तरीके से नहीं कर पाता कि उसे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसे ये काम किस तरह से करना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके माइंड में जो होती हैं उसको तोड़ फोड़ के रख देती हैं। इसलिए एक औरत को इस तरह क्यों नहीं करना चाहिए, और सोच समझ के एक औरत को काम करना चाहिए। औरत के मुकद्दर में रिस्क नहीं होता, लेकिन औरत घर का माहौल पुरसुकून बनाने में बड़ी कारआमद होती है। कि अगर एक अच्छी औरत है तो वो घर का जब माहौल पुरसुकून बनाएगी तो यकीनन उस घर में रिस्क भी आएगा, खैर बरकत भी आएगी, और उस घर का माहौल जो होगा और बच्चे जो होंगे जो बड़े होंगे सब सुकून से रहेंगे। बेहतर रवैया रखने से मर्द की जो नाकामी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जैसे ही एक औरत अपने मर्द के साथ इस तरह का अखड़ रवैया रखती है तो उस मर्द की दिमागी और जहनी और उसकी जिस्मानी जो ताकत होती है वो कमज़ोर होती है, तो फिर उसके ऊपर उसकी बरकत ख़त्म हो जाती है, और उससे रिज़्क के जो होते हैं दरवाजे वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर खवातीन अपने घर में मुस्तकिल खैर बरकत देखना चाहती हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 4 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जिन्हें उन औरतों को करना चाहिए घर में, ताकि उनके घर में खैर बरकत हो और उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो। और वो तो क्या बल्कि उनके जो खामद हैं जो हस्बैंड हैं वो भी उनको बोलें कि हमारा घर हमारी जन्नत है। नंबर 1, शोहर को घर से खुशगवार माहौल में रवाना करें। अगर शोहर आपसे कोई कारोबारी मामला डिस्कस करता है तो अगर आपके पास उसके लिए कोई बेहतरीन कोई उसका सल्यूशन है, कोई मशवरा है, कोई अच्छा प्लान है कि जिससे आप समझती हैं कि आपके खामद को इससे फ़ायदा हो सकता है या रिस्क में इजाफा हो सकता है या इसमें उसकी रिस्पेक्ट में इजाफा हो सकता है, तो वो उससे शेयर ज़रूर करें। और अगर आप कुछ नहीं कर सकती, आपको उस काम की कोई समझ नहीं है, तो अपने खामन के को हमेशा दुआओं से घर से रुखसत करें, और उसके काम के लिए जब वो शेयर करे तो उसके वो दुआ दें कि अल्लाह ताला आपका ये काम बखूबी सर अंजाम करने में आपकी मदद करे। नंबर 2, शोहर को घर दाखिल होते हुए इसी माहौल में खुश आमदीद कहिए जिस माहौल में आपने उसे घर से रवाना किया था। ठीक है, शोहर को घर से रवाना करते हुए उसे फी अमानिल्लाह या अल्लाह की सुपुर्द या इस तरह के अल्फाज बोलने से एक तो शोहर के दिल में आपकी मोहब्बत में इजाफा होगा, और दूसरा जिस चीज़ को आप अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं या अल्लाह की अमान में दे देते हैं तो उस काम में खैर बरकत भी होती है, और उस काम से रिस्क में इजाफा भी होता है, क्योंकि वो शख्स रिस्क की तलाश में घर से निकल रहा है। और जब एक बीवी अपने खामद के लिए दुआ करती है कि मैं तुम्हें अल्लाह की अमान में देती हूँ, तो उस बात से अल्लाह ताला बहुत राज़ी होते हैं और घर में खैर बरकत भी होती है। ठीक है, आप अच्छे माहौल में खामद को रवाना करें और अच्छे माहौल में ही उसे खुश आमदीद कहें। नंबर 3, जितनी भी बड़ी परेशानी वाली बात हो घर में, शोहर के बाद जितनी भी बड़ी परेशानी आई हो, एक तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि घर को संभालने वाली शोहर के बाद उसकी उसकी जो वाइफ होती है, जो उसकी मिसेस होती है, वो घर संभालती है। और बजाय इसके कि कोई परेशानी वाले मामलात में वावेला करे, शोर शराबा करे, बल्कि उस कंडीशन को अच्छे तरीके से संभाले। बेशक
अल्लाह ताला ने शोहर के बाद उसकी जो वाइफ होती है, जो उसकी मिसेस होती है, उसको उसके घर का एक रखवाला, एक चौकीदार समझ लें, या उसके घर की हर चीज़ को संभाल के खैर आफियत से रखने की ड्यूटी लगाई हुई है, जो कि एक औरत को पूरी करनी होती है। ठीक है, वो अपने समेत उसका पूरा घर, उसके बच्चे उस औरत के पास अमानत होते हैं। ठीक है, जिस मर्द का वो घर होता है, उस औरत को उन अमानतों का अपनी जान से बढ़ के भी ख्याल रखना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है, घर में रहमत आती है। ठीक है, और जिस घर में बरकत और रहमत होती है, उस घर में रिस्क भी बेशुमार होता है। ठीक है, रिस्क बेशक औरत के मुकद्दर का नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है कि जब एक घर का माहौल अच्छा हो, उस घर में दुआओं से रुखसत किया जाए और दुआओं से रिसीव किया जाए किसी शख्स को, तो यकीनन वहाँ बरकत और रहमत आती है। इसके अलावा शोहर की जिम्मेदारियाँ एक बीवी को खुश असलूबी से पूरी करनी चाहिए, ना कि अपने काम धंधे की या अपनी थकावट के बहाने ही ले करने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैंने इस्लाम की बुक्स में से भी सर्च की ये बात कि रिस्क जो होता है औरत के मुकद्दर का नहीं होता, बल्कि जब एक इंसान को अल्लाह ताला पैदा करता है, जब बनाता है, जब एक इंसान 4 माह का माँ के पेट में होता है, तो तब ही उसका रिस्क मुकर्रर कर दिया जाता है। जब उस बच्चे की दिल की धड़कन बनती है, तब ही उसका रिस्क मुकर्रर कर दिया जाता है कि ये शख्स दुनिया में जाके इतना रिस्क कमाएगा और इतना रिस्क खाएगा। उस रिस्क में से ना कोई एक दाना बढ़ा सकता है और ना ही कोई एक दाना कम कर सकता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने जिस तरह ज़िंदगी और मौत हर बंदे की अलग अलग से लिखी हुई है, इसी तरह हर बंदे के मुकद्दर का रिस्क, घर के बच्चे का रिस्क, वालदा का रिस्क, उसके वालिद का रिस्क, हर बंदे का रिस्क अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से उसका लिख दिया है। उसमें ना कोई शख्स एक दाना ज़्यादा कर सकता है और ना ही उसमें से कम कर सकता है। ये मेरी सर्च के मुताबिक, मैं आपको अपने तजर्बे के मुताबिक ये बात बता रही हूँ। ठीक है, और रिस्क कोई किसी के मुकद्दर का घर में नहीं होता। जैसे ही घर में कोई बहू आती है तो अक्सर लोग कहते हैं अब ये आई है तो इसलिए हमारा कारोबार जो है वो ख़राब हो गया, क्यों उसको ये मसला हो गया, ये है नहुसत की मारी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। जो रिस्क होता है वो आपके मुकद्दर का होता है। परेशानी और जो गुडनेस होती है, या फिर कोई अच्छी चीज़ जो होती है, या आपकी खुशी या परेशानी जो होती है, वो आपके मुकद्दर की होती है जो आपको मिलती है। ना किसी के आने से वो कम होती है, ना किसी के जाने से वो बढ़ती है, ना किसी के आने से बढ़ती है, ना किसी के जाने से बढ़ती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे कि रिस्क औरत के मुकद्दर का नहीं होता। हाँ, एक बात और बता दी चलो, इसके साथ साथ एक और बात भी लोग करते हैं कि जो औलाद होती है वो मर्द के मुकद्दर की होती है। बिल्कुल वो भी बात गलत है। औलाद मर्द के मुकद्दर की नहीं होती। औलाद के लिए जिस तरह अल्लाह ताला ने दो मियाँ बीवी को एक ज़िंदगी का सर्कट चलाने के लिए दो लोगों को बनाया है, एक पेयर बनाया है, इसी तरह से दोनों से अल्लाह ताला औलाद जो होता है वो अता करता है, और औलाद भी दोनों के मुकद्दर की होती है। सिर्फ एक बंदे के मुकद्दर की औलाद भी नहीं होती। मैंने इस बात को बहुत सी बुक्स में से सर्च किया, बहुत सी इस्लामी बुक्स में से सर्च किया, और ये जो कहावत है ये अक्सर हिंदुज़म से आई है। हिंदुओं के इस तरह के कहने होते हैं कि औरत के आने से ये होता है या मर्द की जाने से ये होता है। ये सारी बातें उनकी मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर बंदे के मुकद्दर का रिस्क अपना अपना होता है, और अपने अपने मुकद्दर का रिस्क हर बंदा खाता है। ना कोई किसी का रिस्क खा सकता है, ना कोई किसी का रिस्क छीन सकता है। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो थी यहाँ तक। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।